Hey guys, and welcome back to a brand new day, a brand new week, and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish, and we're going to kickstart today's show, but before that, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page when you're not tuned into this particular episode. Well, on that note, these are our top stories. Take a look. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone to shoot a grand song for Pathaan in Spain. Siddharth and Kiara are spotted together. Arjun Kapoor replaces Abhishek Bachchan in John Abraham's Ayappunum Koshiyum remake. Salman Khan reveals Bigg Boss 15 contestants have to cross jungle before entering the house. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण करेंगे स्पेन में रोमांस. पठान की शूटिंग को लेकर सामने आई बड़ी खबर. ऐसा गाना जिसके विजुअल्स होंगे ग्रैंड और रिलीज होते ही वो हो जाएगा चार्टबस्टर. 3 सुपर हिट फिल्में देने के बाद एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे SRK और दीपिका. आखिर क्या है इस गाने में खास, जानिए इस स्टोरी के साथ. पठान हिट हो, पठान हिट हो, पठान हिट हो, बस इंशाल्लाह. ग्रैंड लोकेशन, वाइड कैमरा एंगल, रोमांटिक मेलोडी और बाहें फैलाए हुए बॉलीवुड के बादशाह खान. अगर सुपरहिट गाने को पिक्चराइज करने की कोई परफेक्ट रेसिपी लिखी जाए तो शायद ऐसी ही होगी. और कुछ ऐसा ही जल्द देखने को मिलेगा शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान में, जिसके एक रोमांटिक गाने की शूटिंग की तैयारी की जा रही है स्पेन में. टेक अ लुक. अपनी लास्ट रिलीज जीरो के बाद शाहरुख खान ने ले लिया 3 सालों का सबैटिकल. लेकिन हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. और किंग खान इज ऑलवेज नोन फॉर हिज स्टाइलिश एंड अनबीटेबल कमबैक्स. और फिल्म पठान से ऐसी ही वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही है. इस स्पाई थ्रिलर में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी दीपिका पादुकोण और जॉन एब्राहम निभाएंगे नेगेटिव किरदार. कौन सा? लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कम होने के बाद फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू शूट स्केड्यूल्स को पूरा करने में लगी हुई है. और अब खबर ये आ रही है कि फिल्म का एक रोमांटिक गाना और कुछ क्रूशियल पोर्शंस शूट करने के लिए SRK और दीपिका जल्द ही स्पेन पहुंचने वाले हैं. रिपोर्टेडली फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए ऐसे लोकेशंस फाइनलाइज किए हैं जहां कभी किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं की गई है. फिल्म पठान यश राज प्रोडक्शंस की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है. एंड प्रोड्यूसर Aditya Chopra is leaving no stone unturned to put this film on the world map. लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस के साथ इस फिल्म में शाहरुख और दीपिका फिर से एक साथ दिखेंगे. इससे पहले ये जोड़ी ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में नजर आई है. एंड ऑल दीज मूवीज हैव बीन ब्लॉकबस्टर्स एंड लव्ड बाय द ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड. इस फिल्म में रिपोर्टेडली सलमान खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी होगा, जिसमें वो एजेंट टाइगर के किरदार में नजर आएंगे. We are just hoping कि हम इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को सिनेमैटिक फील्स लेते हुए मूवी थिएटर्स में जल्द देख पाएंगे. Until then, we'll keep you guys posted with all the latest updates. Stay tuned and stay safe. सुपर है शेरशाह. सर गाने तो सुपर हिट जा रहे हैं. हाँ, हर स्टोरी में एक ही गाना. लुकेश सेंटर क्या बहुत ही सामने. सर आपके फैंस बोले आपको तो नेशनल अवार्ड देना चाहिए. सच में यार सुपर. कियारा जी आपका भी काम सही है. आ गए आप. दूसरा हाथ पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक बार फिर नजर आए एक साथ. स्टाइलिश लुक्स और साथ में पोज करते हुए दोनों लग रहे थे मेड फॉर ईच अदर.
फिल्म शेरशाह की सुपर सक्सेस के बाद दोनों की जोड़ी को मिल रहा है फैंस और ऑडियंसेस का प्यार, लेकिन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री का भी अलग ही है खुमार। अपने रिश्ते और कनेक्शन को लेकर क्या कहते हैं सिद्धार्थ और कियारा, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। बी टाउन में सेलिब्रिटी लिंकअप्स की कहानियां हर रोज सुनने को मिल जाती है एंड सम टर्न आउट टू बी ट्रू व्हाइल सम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज जस्ट रूमर्स वेटिंग फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन। और कुछ रूमर्ड कपल्स को देखकर लगता है कि अगर ये दोनों रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी एक साथ रहें तो क्या बात है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा अडवाणी ऐसे ही दो नाम हैं, कभी फोटोशूट पर, कभी एयरपोर्ट पर, या फिर कभी अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए एक साथ नजर आ जाते हैं। एंड दे वर रिसेंटली स्पॉटेड टुगेदर पोजिंग फॉर द पैप्स एंड गिविंग अस वन मोर रीजन टू बिलीव कि कोई तो बात है। टेक अ लुक। फिल्म शेरशाह में वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा का किरदार निभाने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी ये जोड़ी काफी ज्यादा चर्चे में है। पिछले काफी वक्त से इन दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। संडे की रात भी ये दोनों स्टाइलिश लुक्स में पापरात्सी के लिए पोज करते हुए काफी खुश लग रहे थे। जहां सिद्धार्थ ब्लैक शर्ट, मैचिंग पैंट्स और ब्राउन जैकेट में काफी डैपर लग रहे थे, वहीं कियारा ऑफ व्हाइट लहंगा के साथ पीले दुपट्टे में नजर आ रही थी बहुत खूबसूरत। इससे पहले इन दोनों को एयरपोर्ट पे भी कैजुअल लुक में एक साथ स्पॉट किया गया था, जहां सिद्धार्थ अपनी नजरें कियारा से हटा ही नहीं पा रहे थे। ऑल्दो इन दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जब भी इनसे इनके रिश्ते को लेकर सवाल किए जाते हैं, जवाब में एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। रीसेंट इंटरव्यूज में जहां कियारा ने सिद्धार्थ को फिल्म इंडस्ट्री से अपना सबसे करीबी दोस्त बताया, वहीं सिद्धार्थ का कियारा के बारे में कहना है कि वो दोनों इंडस्ट्री से पहले से कनेक्टेड नहीं है और स्टारडम के अलावा भी एक रेगुलर और आम जिंदगी जीते हैं। यही बात उन दोनों को कनेक्ट भी करती है। सिद्धार्थ said, "Sometimes you get so embroiled in all these things that you forget to have a regular life. I think the both of us have regular lives and that's what we connect on." On the work front, सिद्धार्थ मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे और कियारा भूल भुलैया 2 के साथ जुग जुग जियो की तैयारी कर रही हैं, जिसमें वो अनिल कपूर, वरुण धवन और नीतू सिंह के साथ दिखाई देंगी। We wish them both all the success और उम्मीद यही है कि शेरशाह की ही तरह हमें एक बार फिर इन दोनों को ऑन स्क्रीन एक साथ देखने का मौका मिले। सर आपके फ्रेंड्स बोल रहे आपको तो नेशनल अवार्ड देना चाहिए। सच में यार सुपर। कियारा जी आपका भी काम सही है। आ गया दूसरा हाथ पीछे रखो। अभिषेक बच्चन हुए आउट और अर्जुन कपूर ने ली सरप्राइज एंट्री। मलयालम फिल्म की रीमेक में जॉन इब्राहिम और अर्जुन नजर आएंगे एक साथ। क्या ये विलन 2 से बनी दोस्ती पड़ गई दोस्ताना पर भारी, या फिर अभिषेक ने खुद ही कर लिया जॉन की फिल्म से अपना रास्ता अलग? क्या है पूरी कहानी, जानिए हमारी जुबानी इस स्टोरी के साथ। बॉलीवुड की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ बदलते रहता है, कभी फिल्म की कहानी, किरदार, तो कभी उन्हें निभाने वाले कलाकार। कुछ ऐसा ही हुआ है अभिषेक बच्चन के साथ, जिन्हें रिपोर्टेडली जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगह ऑन बोर्ड आ गए हैं अर्जुन कपूर। तो क्या ये एक नए दोस्ताने की शुरुआत है या फिर कुछ और है बात? मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी, टेक अ लुक। जॉन इब्राहिम और अभिषेक का दोस्ताना है पुराना और जमाने बाद ये दोनों सुपरहिट मलयालम फिल्म अय्यप्पनुम कोशियम के रीमेक में एक साथ नजर आने वाले थे, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर जगन शक्ति, जिन्होंने हिंदी ऑडियंसेस के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए फिल्म की स्क्रिप्ट भी फाइनल कर ली है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले अभिषेक के फिल्म से अलग हो जाने की खबरें भी आने लगी थी।
where sources revealed कि जूनियर बी ने जॉन अब्राहम और पूरी टीम के साथ अपने reservations डिस्कस किए and both parties decided to part ways. और अब खबरों की माने तो ये बात पक्की हो गई है as Arjun Kapoor has been approached to play the second lead replacing Abhishek Bachchan. जॉन और अर्जुन इस वक्त एक विलेन रिटर्न्स की शूटिंग कर रहे हैं एंड दे बोथ हैव बीन बॉन्डिंग टुगेदर रियली वेल. और रिपोर्टेडली अभिषेक के फिल्म से किनारा करने के बाद जॉन ने ही डायरेक्टर जगन शक्ति को अर्जुन कपूर का नाम सजेस्ट किया था. मलयालम फिल्म के इस हिंदी रीमेक में जॉन बीजू मेनन का किरदार निभाएंगे और अर्जुन एक्टर पृथ्वीराज के रोल को रिप्राइज करेंगे. दोनों ही ईगोइस्टिक कैरेक्टर्स हैं विद ग्रे शेड्स और कई सारे सीन्स में एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आएंगे. ऑल्दो ऐसा ही कुछ एक विलेन 2 में भी होने वाला है, लेकिन ये रीमेक फिल्म कितनी अलग होगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. But it will be interesting to see how well John and Arjun are able to play these complex characters with finesse. संदीप और पिंकी फरार और सरदार का ग्रैंडसन की सक्सेस के बाद अर्जुन बहुत जल्द भूत पुलिस में सैफ अली खान के साथ नजर आएंगे, जबकि जॉन सत्यमेव जयते 2 के साथ फिल्म पठान की भी तैयारी कर रहे हैं, जो 3 सालों बाद शाहरुख खान की कमबैक फिल्म होगी. We wish John and Arjun all the success with their future projects and hoping to see their on-screen collaboration real soon. सलमान खान की होस्टिंग, रेखा की आवाज. इस साल बिग बॉस का नया होगा अंदाज. घर हुआ गायब तो सामने आया जंगल ट्विस्ट. कैसा होगा इस साल के शो का फॉर्मेट और क्या कहना है रेखा जी का सलमान खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ. एंटरटेनमेंट और रियलिटी टीवी की दुनिया में कुछ खास इवेंट्स और शोज फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं और व्यूअर्स को हर साल नए सीजन का इंतजार होता है और एक्सपेक्टेशंस भी. ऐसा ही एक शो है बिग बॉस, जिसे होस्ट करते हैं मेगा स्टार दबंग सलमान खान. एंड लाइक एवरी सीजन, दिस ईयर इज गोइंग टू बी full of unexpected surprises. Well, we've got all the details for you with this story. Take a look. अगस्त का महीना लौट आया है. रियलिटी शोज के मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बिग बॉस अपने 15th सीजन के साथ. और इस बार कंटेस्टेंट्स के लिए घर का रास्ता मुश्किलों के जंगल से होकर गुजरेगा. रिसेंटली एक चैनल ने शो का प्रोमो रिलीज किया, जिसमें होस्ट सलमान खान एक खूबसूरत पेड़ के नीचे तो नजर आ रहे हैं आराम करते हुए, लेकिन बिग बॉस का घर ही है गायब. और इसी के साथ सुनाई देती है वेटरन एक्ट्रेस रेखा की दिलकश आवाज, जो इस सीजन में बनी है विश्व सुंदरी, यानी उसी पेड़ की वॉइस जो पूरे सीजन में शेयर करेंगी विजडम, होप एंड फेथ. सलमान खान के पूछने पर विश्व सुंदरी कहती हैं कि 15 सालों से वो उनका इंतजार कर रही हैं और इस साल कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर जाने से पहले जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा. इस वीडियो के एंड में सलमान खान कैमरे को देखते हुए कहते हैं कि शो देखने वाले खूब हंसेंगे क्योंकि कंटेस्टेंट्स फंसेंगे. मेकर्स ने इस प्रोमो शूट का बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पूरे सेटअप के साथ सलमान खान भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं. बिग बॉस के बारे में रेखा जी का कहना है, ये एक बहुत ही नायाब शो है और इसमें पार्टिसिपेट करना ही जिंदगी समझने के एक क्रैश कोर्स के जैसा है. सलमान खान के साथ कोलैबोरेट करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में रेखा जी ने कहा कि इट इज ऑलवेज ग्रेटिफाइंग टू वर्क विद सलमान एंड आई फील ब्लेस्ड टू शेयर दीज यूनिक मोमेंट्स विद हिम. ही इज एज ऑलवेज अ प्योर प्लेजर. अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, जंगल ट्विस्ट, नए कंटेस्टेंट्स और शो की जान सलमान खान, इतना काफी है ऑडियंसेस के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए. It will be interesting to see how this season will turn out to be.
रियलिटी शो के सेंटिमेंट्स हो या फिर टैलेंट बेस्ड शो का एंटरटेनमेंट, टेलीविजन की दुनिया की कहानियों में इमोशंस की कोई कमी नहीं रहती एंड वी मेक श्योर कि आपसे ऐसा कोई भी स्टोरी ना मिस हो जाए। तो जानिए हमारे साथ आज क्या है खास। टेक अ लुक। बिग बॉस OTT के पहले सीजन के पहले दिन से बन रही हैं खबरें और इस खबर के साथ चर्चे में है शमिता शेट्टी। कभी राजकुंद्रा पर चल रहे केस के बीच में रियलिटी शो में अपनी एंट्री को लेकर, तो कभी को कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ाई या फिर इश्क वाले लव के कनेक्शन को लेकर उनका नाम हाईलाइट हो ही जाता है। करण जौहर होस्टेड बिग बॉस का डिजिटल वर्जन OTT प्लेटफॉर्म पर 24/7 स्ट्रीम किया जा रहा है और कंटेस्टेंट्स को इस फॉर्मेट में अपने कनेक्शन के साथ एंट्री लेनी थी। इस फॉर्मेट के चलते शमिता शेट्टी के साथ तय किया गया एक्टर राकेश बापट को, जिनकी बॉन्डिंग पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उनका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। राकेश बापट और शमिता शेट्टी कई बार करीब आने का मौका मिलते ही एक दूसरे को पैम्पर करते हुए नजर आ जाते हैं। रिसेंटली शमिता शेट्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शो का एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया गया, जिसमें शमिता शेट्टी और राकेश बापट इश्क वाला लव गाने पर काफी रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वीकेंड का वार एपिसोड में करण जौहर तक ने टीज किया शमिता शेट्टी राकेश बापट को अबाउट देयर ब्रूइंग रोमांस। अब लगता है both the contestants are going to see the Big Boss journey through together। इन दोनों की जोड़ी भले ही जम रही हो, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स को शमिता शेट्टी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। शो के रीसेंट लाइव स्ट्रीम में कंटेस्टेंट और भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ये कहती हुई नजर आई कि उसकी बहन बहुत अच्छी है, तभी ये उसके नाम से जानी जाती है और अपनी पहचान बनाने के लिए इंसान को हम्बल रहना बहुत जरूरी है। इस बात को दिव्या अग्रवाल ने भी सपोर्ट करते हुए कहा कि वो शिल्पा शेट्टी के साथ काम कर चुकी हैं और वो काफी हम्बल भी हैं। रिसेंटली वीकेंड के वार एपिसोड में शमिता शेट्टी अपनी बहन शिल्पा शेट्टी से उन्हें हर बार कंपेयर किए जाने पर काफी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि ऑडियंसेस उनके रियल साइड को भी पहचाने एंड वी जस्ट होप शमिता शेट्टी ये करने में कामयाब हो। शिल्पा शेट्टी एक महीने के ब्रेक के बाद लौट आई हैं डांस बेस्ड रियलिटी शो के सेट पर और फिर से संभाल ली है कंटेस्टेंट्स को जज करने की जिम्मेदारी। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पिछले महीने मुंबई पुलिस ने ऑब्सीन फिल्म्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया था एंड सिंस देन शिल्पा शेट्टी हैज मेंटेन्ड डिग्निफाइड साइलेंस एंड रिसेंटली शी आल्सो पोस्टेड अ स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग प्राइवेसी फॉर हरसेल्फ एंड हर फैमिली मेंबर्स। इस बीच उनके एब्सेंस में रियलिटी शो में उनकी जगह कई सेलिब्रिटी जजेस को बुलाया गया। रीसेंट एपिसोड में उनके साथ नजर आए गेस्ट जज एंड कोरियोग्राफर फराह खान, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एपिसोड का एक BTS वीडियो शेयर किया, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और ऋतिक धनजानी के साथ स्टेप्स मैच करती नजर आ रही हैं। While Farah Khan looked gracious, Shilpa Shetty looked ravishing in red dress. #FriendsReunion, Farah Khan wrote in the caption. फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को काफी पसंद किया। राज कुंद्रा पर चल रहे इन्वेस्टिगेशन और लगाए गए एलिगेशंस में शिल्पा शेट्टी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन, बट नाउ व्हेन शी इज बैक ऑन हर शो, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, उनसे निकलने के लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। वी जस्ट होप कि आगे का दौर उनके लिए इतना मुश्किल ना रहे। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। सर आप सर थोड़ा आगे आइए ना। थोड़ा सा आगे जाइए ना। रहने दो ऑफ ऑफ लुक सेंटर सारा जी थोड़ा आगे आइए ना। सारा जी क्या लाए लद्दाख से? सारा जी सारा मैम क्या लाए लद्दाख से? मैडम मैम मैम देखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सॉरी मैम आपका कल का वो वीडियो देखा ट्रांसपोर्ट में।
मैम यहीं पे रुकी जाएगी मैम, गेट कर लो नहीं, मैं वैसी बारिश में लेट प्लीज हो प्लीज गई मैम, प्लीज मैम एक साइड रुकिए ना मैम, थोड़ा स्टैंडिंग मिलेगा। और उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, take care, and this is me, Manish, saying ciao.